मंत्रालय बहुत अहम है। स्किल डेवलपमेंट और जो पूरे देश में 80% किसान हैं, उनके जो नौजवान हैं, जो पढ़ लिख करके वो कैसे नौकरी लेनी है, कैसे जाकर के बात करनी है, कैसे चीजें अगर कहीं मौका मिलता है तो कैसे बिहेव करना है, तो पर्सनैलिटी को पूरा डेवलप्ड करना, स्किल डेवलपमेंट, जो एक नौजवान में क्षमताएं हैं उनको निखार के कैसे बाहर लाना है, पूरे देश स्तर पे इस काम को करके पूरे देश के नौजवानों को तैयार करना, जिससे आने वाले समय में हमारा देश का नौजवान परफेक्ट तैयार हो। और नौजवान तैयार हो गया परफेक्ट तो 66.70% नौजवान हमारे देश में है, तो पूरा देश एकदम तैयार हो जाएगा और देश तरक्की करेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, बाहर के लोग यहाँ पैसा लेके आएंगे तो खुशहाली की तरफ जाएगा। और चौधरी चरण सिंह जी या चौधरी अजीत सिंह की तरह चौधरी जैन जी एक शुरुआत कर रहे हैं अपनी पारी की, देश के नौजवानों को संभालने की, देश के नौजवानों को ट्रेंड करके प्रशिक्षित करके और उनकी पूरी जो स्किल डेवलपमेंट है इस लायक करना, ताकि वो देश के लिए काम कर सकें। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। दूसरा सवाल ये कि मोदी कैबिनेट में जो 4 बड़े चेहरे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बाकी भी आपने देखा कि किस तरह से जो चेहरे जोड़े भी गए हैं नए, तो आप कैसे देखते हैं इस सबको? बहुत बड़ी जिम्मेदारी सब पर। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है और उसके कुछ काम जो पाइपलाइन में दे रखे हैं, जो मोदी जी की सोच है कि हमेशा आगे की सालों तक का सोच करके एक रोड मैप तैयार करना, तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है तो तेजी से काम होगा। इसलिए जिनको पहले मंत्रालय दिए ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाकी पूरा देश में जो बाकी मंत्रालय दिए हैं तो छांट करके जिनमें प्रतिभाएं मोदी जी ने देखी हैं, जो क्षमताएं देखी हैं, जिनकी छवि देखी है, और उनको मंत्रालय जो दिए हैं में बहुत ही अच्छा काम करेंगे आने वाले समय में और देश तरक्की करेगा। मंत्रालय बहुत अहम है। स्किल डेवलपमेंट और जो पूरे देश में 80% किसान हैं, उनके जो नौजवान हैं, जो पढ़ लिख करके वो कैसे नौकरी लेनी है, कैसे जाकर के बात करनी है, कैसे चीजें अगर कहीं मौका मिलता है तो कैसे बिहेव करना है, तो पर्सनैलिटी को पूरा डेवलप्ड करना, स्किल डेवलपमेंट, जो एक नौजवान में क्षमताएं हैं उनको निखार के कैसे बाहर लाना है, पूरे देश स्तर पे इस काम को करके पूरे देश के नौजवानों को तैयार करना, जिससे आने वाले समय में हमारा देश का नौजवान परफेक्ट तैयार हो। और नौजवान तैयार हो गया परफेक्ट तो 66.70% नौजवान हमारे देश में है, तो पूरा देश एकदम तैयार हो जाएगा और देश तरक्की करेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, बाहर के लोग यहाँ पैसा लेके आएंगे तो खुशहाली की तरफ जाएगा। और चौधरी चरण सिंह जी या चौधरी अजीत सिंह की तरह चौधरी जैन जी एक शुरुआत कर रहे हैं अपनी पारी की, देश के नौजवानों को संभालने की, देश के नौजवानों को ट्रेंड करके प्रशिक्षित करके और उनकी पूरी जो स्किल डेवलपमेंट है इस लायक करना, ताकि वो देश के लिए काम कर सकें। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। दूसरा सवाल ये कि मोदी कैबिनेट में जो 4 बड़े चेहरे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बाकी भी आपने देखा कि किस तरह से जो चेहरे जोड़े भी गए हैं नए, तो आप कैसे देखते हैं इस सबको? बहुत बड़ी जिम्मेदारी सब पर। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है और उसके कुछ काम जो पाइपलाइन में दे रखे हैं, जो मोदी जी की सोच है कि हमेशा आगे की सालों तक का सोच करके एक रोड मैप तैयार करना, तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है तो तेजी से काम होगा। इसलिए जिनको पहले मंत्रालय दिए ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाकी पूरा देश में जो बाकी मंत्रालय दिए हैं तो छांट करके जिनमें प्रतिभाएं मोदी जी ने देखी हैं, जो क्षमताएं देखी हैं, जिनकी छवि देखी है, और उनको मंत्रालय जो दिए हैं में बहुत ही अच्छा काम करेंगे आने वाले समय में और देश तरक्की करेगा।